सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या है एनर्जीज इस वक्त की आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, सभी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी ये चीज़ आपको देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले ना मैं रूल से एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज रूल से आप दोनों की ही एनर्जी को चेक करूंगी। क्या है करंट एनर्जीज आपकी दोनों की एक दूसरे के लिए, एंड आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। क्या आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो, या जो भी चीज़ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। पहले से बताकर ही रीडिंग कर रही हूँ स्टार्ट, ताकि आप भी समझ पाए कि आपको रीडिंग देखनी है या ठीक है। चलिए तो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मैं रूल्स को ले लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है। दोनों की एनर्जीज को मेरे सामने लेकर आए। दोनों की एनर्जीज को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने रूल्स को जो है वो मिक्स कर लिया है और आप चेक करेंगे। तो ये है आपकी पार्टनर की एनर्जीज, यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। अगेन मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ एंड ये है आपकी खुद की एनर्जीज। चलिए मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज। यहाँ पर ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज रूल्स के अकॉर्डिंग। आपके पार्टनर के मन में आप जो भी थर्ड पर्सन है उसके लिए क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रूल्स ले लेती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी, ठीक है। तो चलिए मैंने रूल्स ले लिए हैं, आप देखेंगे। ये है पार्टनर की एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी और ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपकी खुद की एनर्जीज को देखकर इस वक्त ना, जैसे मैं आपके रूल्स को चेक कर रही हूँ, रूल्स की एनर्जीज को देख रही हूँ, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और ना बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अकेले हो चुके हो। बहुत ज़्यादा आप इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, परेशान दिख रहे हो। कि रूल्स पे ना जो सिचुएशन या जो एनर्जीज को मैं, जो वाइब्रेशन मुझे रूल्स से मिल रही है ना आपकी, तो आपकी वाइब्रेशन या आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत कुछ आपने अपने रिलेशनशिप में दिया, मतलब अपना पूरा 100% दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 100% से ज़्यादा आपने दिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने वाकई में इस रिलेशनशिप को बहुत दिल से चाहा है। बहुत सोल कनेक्शन है ये, मतलब जो भी रिलेशन, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दिख रहा है आपकी या आपकी फैमिली में। हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही हो या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हो इस वक्त, कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हो, कुछ फाइनेंशियल, कुछ बर्डन, या कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर, जैसे आपके रिलेशनशिप को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा बेचैनी फील करना, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, है ना। क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन को देख रही हूँ और आपकी जो सिचुएशन को मैं देख रही हूँ ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट टूट गया है आपके पार्टनर के प्रति। जो आपका ट्रस्ट था या आपका विश्वास था उनके प्रति, या उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे प्लानिंग्स थी, फ्यूचर प्लानिंग्स थी, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो पूरा इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा आपसे दूर हो चुके हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बना ली हैं उन्होंने। जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, जैसे ना कॉल, ना कोई वैसे मैसेज, ना ही कोई उनका एक्शन, ना कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ हो ही नहीं रही है। बट एक खालीपन, एक अकेलापन, एक पास्ट की मेमोरी, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी,
एंड चिंताएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि मैं जिस तरह की सिचुएशन आपकी देख रही हूँ ना, तो इस सिचुएशन में मैं ये बोलूँगी, हालांकि मेरे को साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, जो साइन दिख रहे हैं ना कुछ, तो वो साइन पॉजिटिव साइन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज को, जब मैं साइन देख रही हूँ ना, उस साइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, या हर वक्त आप एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या 24 आवर्स जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में आपका पार्टनर है, चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन वो तो आपके माइंड से निकलता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों रीज़न हो रहा है? साइन देखकर क्लियर हो गया है वो कि ऐसा हो क्यों रहा है, और क्यों नहीं आप भूल पा रहे हो, क्यों नहीं आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ पा रहे हो। साइन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जर्नी लिखी हुई है ना। जब जर्नी लिखी होती है ना किसी भी रिलेशनशिप की, देखो आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे 6 साल हो, चाहे ज़िंदगी भर हो, चाहे 1 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे कितनी भी जर्नी हो, मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में कह रही हूँ, चाहे 2 साल जर्नी हो, लेकिन जितनी जर्नी आपके रिलेशनशिप की लिखी है, आप बस उतनी जर्नी में ही रहोगे। अगर वो जर्नी आपके बीच में कम जर्नी लिखी है, ज़्यादा जर्नी लिखी है, डिपेंड करता है आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। डिटेल्स में चेक करने पर पता चलता है कि हाँ आपकी जर्नी कितनी है। कार्ड के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ ना, आपके रिलेशनशिप की जर्नी अभी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इस वक्त मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो साइन मुझे मिल रहे हैं वो साइन तो एंजल की तरफ से ही मुझे मिल रहे हैं ना। तो मुझे यहाँ पर जर्नी दिख रही है, और जो जर्नी दिख रही है ना, वो जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिश्ते की। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, या कहीं ना कहीं आगे जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, उसमें आपको वापस से फिर मिलना है। एक यू टर्न आएगा आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में। आप देखोगे कभी कभी ना समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ें एकदम खराब हो जाती हैं। मैंने खुद अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है, इतने साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी में, मैंने खुद के एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने बिल्कुल ख़राब थी, बिखर गई थी, बिखरी हुई चीज़ों को संभलते हुए देखा है मैंने, रोते हुए को हंसते हुए देखा है मैंने। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसे केसेस आए मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, है ना, कि जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। बिजनेस को लेकर, मैरिज को लेकर कि उम्मीद ही नहीं थी। लग रहा था कि अब तो बस कुछ होगा ही नहीं। बस ऐसे यू टर्न फेस किए हैं उन्हें, ऐसी चीज़ें आई हैं लाइफ में कि जितना बिखरा था ना उससे ज़्यादा संभल गया। तो मेरे को ना, और लेकिन वही चीज़ है कि डिपेंड करता है ऑन योर जर्नी, कि आप कितनी जर्नी लिखवा कर आए हो अपने रिलेशनशिप में। अगर जर्नी है आपकी तो डेफिनेटली जो कनेक्शन मुझे आपका दिख रहा है, इस वक्त आप मुझे बेचैन दिख रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, बाहर निकलो आप स्ट्रेस से, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो। क्योंकि मुझे ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस वक्त एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और लग रहा है कि जैसे ऐसा समय देखोगे आप अपने रिश्ते में, ऐसा समय आप देखोगे कि जिस इंसान के लिए आप तरस रहे हो, आज जिस व्यक्ति के लिए आप तरस रहे हो ना, वो व्यक्ति खुद चलकर आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा आपकी एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त कह रही है। चलिए अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को रीड करती हूँ, रूल्स के जरिए ही रीड करूँगी, बाद में टैरो कार्ड लो, ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा मिस गाइड किया है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आपने देखा ना रूल्स कैसे भागा है निकल कर, ऐसे एकदम जैसे कि मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स जो भी निगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो ध्यान नहीं लगता है। जैसे मैं आपकी भी देख रही थी, आपका ना ध्यान इस वक्त नहीं लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, अभी मैं बता रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। अभी जैसे मैं आपका देख रही हूँ कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान फोकस की कमी भी कभी कभी निगेटिविटी की वजह से हो जाती है। तो आपके पार्टनर का भी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है। हालांकि साइन आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है, परिवार का हो सकता है,
कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई बाहरी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कुछ करियर को लेकर कुछ इश्यूज हो, करियर को लेकर कुछ परेशान हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें हो, फैमिली, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी एंड करियर। एंड यहाँ पर ना कुछ निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिससे ना ऊर्जाएं बंधी हुई हैं। अब आपका क्वेश्चन अगर ये है कि ये आना चाहते हैं कि नहीं आपकी लाइफ में, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके लाइफ से जाना ही कब चाहते थे, जो वो आना चाहेंगे। वो इंसान आपसे दूर जाना ही नहीं चाहता था। ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, इनका रिश्ता आपके साथ कोई भी हो, ये खुद आपसे रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही ना, वो एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आप पूरी तरीके से इस वक्त नो कांटेक्ट में आ गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर का एक्शन भी दिख रहा है, आपके पार्टनर का एक्शन भी दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं कहीं लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर। तो उन सब बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं आपके पार्टनर। आप लोग के बीच में क्या हो रहा है ना, कि आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में ट्रू लव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। आप दोनों अपनी एनर्जीज को देखो, ये आपकी एनर्जीज है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, ठीक है ना। आप इस एनर्जीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड करते हैं आपसे, छुपा लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है वो इसलिए भी छुपा लेते हैं आपसे, क्योंकि वो अगर आपको क्लियर कर देंगे तो हो सकता है कि आप उनका साथ छोड़ दो, या फिर आपको वो परेशान नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके हेल्थ इशूज से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग से हो सकती है, स्ट्रेस से हो सकती है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टनर की फीलिंग्स भी आपके लिए आज उतना ही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। और कहीं कहीं तो मुझे इतना दिख रहा है कि आपको ये तक नहीं पता है आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर आप है कहाँ। मतलब इस तरह की सिचुएशन आ रही है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, कॉल नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैसेज नहीं, बहुत टाइम हो गया, मिले नहीं, बात नहीं की, उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है। पूरी तरीके से एनर्जीज एकदम स्टक हो गई, रुक गई है। अब जब रुकी हुई एनर्जीज होगी तो उसमें रियूनियन होते होते भी, कई बार ऐसा होता है कि रियूनियन होते होते भी रुक जाता है। फीलिंग्स दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत प्योर है, लेकिन जो ऊपरी एनर्जीज आ रही हैं, जो निगेटिविटी आ रही है, उससे रुकावटें आ रही हैं। बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स होना, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर ही इतना ज़्यादा करेंगे, वो उनका ध्यान किसी और की तरफ चला जाएगा। आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में पहले तो कोई तीसरा नहीं था ना, अगर था भी तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ इश्यूज नहीं थे, बट आज आप दोनों के बीच में इश्यूज आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्रियाएं हो सकती हैं, जर्नी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इस वक्त एक तो ना सबसे ज़्यादा दो चीज़ें दिख रही। एक उनके ऊपर कंट्रोल है जिससे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि ये चीज़ें एक साथ आपके साथ ना हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कंट्रोलिंग एनर्जीज हो, बट कहीं कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कहीं कहीं हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो और कंट्रोल भी हो, जिससे आपकी एनर्जीज रुक गई है। अब जब रुकी हुई एनर्जीज है फ्लो में जाएगी, देन तभी रियूनियन पॉसिबल है। हालांकि बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से स्टेप है, एक्शन है। चले, तो ये है रूल्स की डिटेल्स एनर्जीज। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का इरादे, थर्ड पर्सन के इरादे। देखो भाई, एक चीज़ आपको बोलूँगी, ये जो भी थर्ड पर्सन है ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। मतलब ये जो भी इंसान है ये अपना फ़ायदा, अपने बारे में, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक दिख रहा है। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके बीच में भी चल रहा है। यस, शॉकिंग हो गए ना आप, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर दिख रहा है आपके दोनों के बीच में तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। रीज़न इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। आपके पार्टनर का आपसे बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है,
इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है, मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अकेलापन लगता है उनके ऊपर। जो कंट्रोल किया थर्ड पार्टी की वजह से, वो चीज़ों की वजह से वो थर्ड पर्सन से थोड़ा सा दूर रहने लगे हैं। दूसरी चीज़, उनको अब ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को कि ये थर्ड पर्सन की वजह से हम आपके और इनके बीच में रिश्ता जो है वो टूट गया, या रिश्ता जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन है थर्ड पार्टी के इरादे। चलिए टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के आखिर इरादे क्या है और थर्ड पर्सन क्या सोच रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक फंसाव में दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से फंसाव में दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है बर्डन बहुत डाल रहा हो आपके पार्टनर को, आपके लिए मिसगाइड बहुत कर रहा हो, आपको आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हो। इस वजह से क्या हो गया कि आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ गया है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है ना, या वो आपसे दूर दूर से रहने लगे हैं, वो आपसे ऐसा बिहेव करने लगे हैं जैसे कि आपको वो जानते ही नहीं है। मतलब उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और ये सारी सिचुएशन थर्ड पार्टी के आने की बाद ही हुई है। पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर दिख रहा है, और आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में जो एनर्जीज आ रही ना, वो एनर्जीज भी ब्रेक होती हुई दिख रही। क्या होता है ना कि जब आप किसी की तरफ पॉजिटिविटी सेंड करते हो ना गाइस, तो आपको बदले में ना पॉजिटिविटी रिसीव होती है। बट अगर आप किसी को भी निगेटिविटी सेंड करते हो, मेरे फॉर एग्जांपल अब जैसे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना निगेटिविटी दिख रही है, अब उन दोनों के बीच में भी निगेटिविटी आ गई, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कंट्रोल करने से, अत्यधिक बर्डन डालने से एकदम से दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई है। पहले कहा थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था आपके पार्टनर, उसकी बातों में आकर आपसे बात भी नहीं करते थे, इग्नोर कर देते थे, आपसे रिश्ता तोड़ देते थे, आपसे झूठ बोलने लगते थे। अब ये सिचुएशन हो गई है कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में ही रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। आपके पार्टनर का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी के प्रति कम हो गया है। हो सकता है कि ये आपके कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो, कोई ऑफिस में, कोई ऑनलाइन, या कोई और भी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई परिवार के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप हो सकता है जानते भी हो थर्ड पर्सन को। पर फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की फैमिली, जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर फैमिली को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, हर चीज़ में फैमिली फैमिली फैमिली। आपसे नो कांटेक्ट हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं, और अब उन्हें ये लग रहा है कि भाई आपसे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से हुआ। तो मतलब एक मन में ना उनके उदासी आ गई है आपके पार्टनर के, और वो उदासी की वजह से वो एकदम चुप रहने लगे हैं, साइलेंस रहने लगे हैं, और इसी वजह से थर्ड पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है, वो आपके प्रति ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, झगड़े, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। चलो थर्ड पार्टी के इरादे देखते हैं कि क्या है थर्ड पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड थर्ड पार्टी के इरादे, और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग एंड उनका नेक्स्ट एक्शन टैरो से जानेंगे, एंड राशियां जानेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रूल्स रीडिंग किसको कनेक्ट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब आपको रूल्स की रीडिंग कनेक्ट हुई है, आपके साथ मैच की है या नहीं की है, कमेंट सेक्शन में बताइए कितना % आपके साथ रूल्स रीडिंग मैच की है, और कितना % टैरो कार्ड रीडिंग मैच की है। टैरो कार्ड अब करने जा रही हूँ। एंड पर्सनली अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, करीब से जानना चाहते हो, और आपको लगता है कि मुझे तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। डिटेल्स में चाहिए, आपके पास जो भी डिटेल्स हो दे दीजिए, नेम, प्लेस, एज वगैरह मुझे चाहिए। जो पास डिटेल्स है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेम प्लेस ही दे दीजिए। आपका जो भी डिटेल्स है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। नंबर याद रखिए बस 9540119650। अब देखो यहाँ पर आ जाए टैरो कार्ड पर हम, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। देखो बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं आप दोनों के बीच में। कार्ड मतलब इतना ज़्यादा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखो
तब समझ में आएगा कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर परेशान है। आपको या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं इस समय, या फिर कुछ ना कुछ मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी होता है ना कि सब कुछ ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, चिंताएं इतनी ज़्यादा हो रही, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही कि उसकी वजह से कुछ लग ही नहीं रहा कि जैसे सब कुछ ठीक है। माइंड जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है आपको देखकर जैसे आप हर वक्त सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो आप सारा दिन रात, मतलब आप एकदम ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो आपके पार्टनर से अलग हट कर लग ही नहीं रहा है। हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचना, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचना। चलिए देखते हैं, राशियाँ भी देख लेते हैं हाथ के हाथ, है ना, क्यों आ रहे हैं सारे रिवर्स में। राशियाँ भी देख लेते हैं। पेज ऑफ सूट्स भी आ गया, नाइट ऑफ सूट्स भी आ गया, झगड़े भी दिखा रहे हैं टैरो कार्ड। चलो भाई ठीक है, अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ही जब रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे। जब से आपके साथ सेपरेशन हुआ है ना, तब से आपके पार्टनर को एक बात तो है कि काफ़ी कुछ समझ में खुद भी उनको भी आ रहा है। हालांकि हो सकता है कहीं कहीं उन्होंने आपको कांटेक्ट अभी नहीं किया। कांटेक्ट ना करने की जो वजह है ना, वो भी यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज है, नेगेटिविटी हो सकती है। सॉल्यूशन आप ले सकते हो इसके लिए, प्रॉब्लम के लिए एनर्जी को चेक करवा के। राशियाँ सुन लीजिएगा। तुला राशि, वृषभ राशि, वृषभ, तुला, है ना, मीन राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। ओके, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है थर्ड पर्सन का भी कोई थर्ड पार्टी किसी से बात करती है क्या, ये जो थर्ड पर्सन हो सकता है कि कुछ और लोगों की एडवाइस भी लगी हो, कर ले रहे हो थर्ड पर्सन जो भी हैं। बॉटम क्या है, बॉटम ये सब सोर्ट्स है भाई। मैंने आपको राशियाँ बता दी हैं, ठीक है। एंड अगर आपकी राशि नहीं मिल रही है और आपको एनर्जी मैच कर रही है तो यू कैन कंटिन्यू, ओके। चलिए, नंबर से 7 नंबर बार बार दिख रहा है मेरे को, 7 नंबर, क्या बात है। 7 से रिलेटेड कुछ होने वाला है क्या? 7 पर थोड़ा फोकस करना आप, बहुत दिख रहा है मेरे को ही, खुद को ही दिख रहा है ये नंबर। चलो भाई, एंजल साइन 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 3 नंबर दिख रहा है एंड 1 नंबर दिख रहा है। तो नंबर्स तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं, एंजल साइन दिख रहा है, इसका मतलब है। और देखो क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन आपको दिख रहे हैं और रियूनियन से पहले अगर आपको संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि रियूनियन अगर आपको होने वाला होगा तो एंजल आपको संकेत ज़रूर देंगे, कुछ भी गुड संकेत, कुछ भी अच्छे संकेत, जैसे लव बर्ड का दिखना, फैदर का दिखना, मंदिर की घंटी सुनाई देना, रेड फ्लावर्स का दिखना, पार्टनर का नाम बार बार दिखना, या उससे रिलेटेड कुछ फेस का दिखना, लाइक इस तरह की चीज़ें। देखो थर्ड पार्टी का जो एक्शन दिख रहा है वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने का दिख रहा है। इरादे क्या है थर्ड पर्सन के? थर्ड पर्सन ये चाहता है कि जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके केस में हो सकता है, हर किसी के एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। थर्ड पर्सन क्या चाहता है? थर्ड पर्सन अपनी अपनी बातों को मनवाना चाहता है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये अकेला हो, है ना, और ये आपके पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहता हो, या फिर ये थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो, फैमिली से हो, और वो चाहता हो कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका ही ध्यान रखे, किसी और का ध्यान ही ना रखे, क्योंकि थर्ड पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही है कि वो आपके जो भी पार्टनर है, क्योंकि वो आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव है उसका, ठीक है, उसके मन में आपको पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ट्रू फीलिंग्स भी बोल सकते हो आप इसको। ट्रू फीलिंग्स इसलिए नहीं बोलोगे आप क्योंकि जब तक आप किसी के लिए किसी का बहुत अच्छा नहीं चाह रहे हो तो फिर ट्रू फीलिंग्स कहाँ से आ गई? तो ट्रू फीलिंग्स तो नहीं बोलेंगे हम इसको। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके थर्ड पर्सन को, और वो आपके पार्टनर को ना पूरा कंट्रोल में अपने करना चाहते हैं। उसका मन है कि वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करे। दूसरा ना, जेलसी की फीलिंग्स बहुत है, जेलसी की भावना बहुत है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। तो आपके पार्टनर को लेकर अगर देखो तो आपके पार्टनर तो मतलब एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है, जिसमें लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के इरादे कुछ भी हों, लेकिन उन्हें तो आपके साथ अपना वादा निभाना है, प्रॉमिस अपना निभाना है। मतलब उनकी एनर्जीज को, पार्टनर की एनर्जीज को देखकर
एक तरीके से जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें ज़रूर पैदा कर रही है, रुकावटें ज़रूर दिखा रही है, रुकावटें ज़रूर शो कर रही है, लेकिन ना उनके मन की जो फीलिंग्स है, उनके मन की जो भावनाएं, उनको अगर आप देखो तो ना मून की एनर्जीज में है। मून की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई कुछ भी हो, वो आपसे दिल अपना हटा नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। जब एक इंसान अपने दिल से नहीं निकाल सकता आपको, अपने दिल से नहीं निकाल सकता, अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, तो फिर वो तो एक्शन लेगा ही ना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बोलूँगी कि थर्ड पार्टी तो हारेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो कितने भी इरादे कर ले आपको ब्रेक करने के, या थर्ड पर्सन कितना भी सोच ले कि आपके रिलेशनशिप में आपको तोड़ दे, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ ना फोकस करे, ना कॉल करे, ना मैसेज करे, वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंततः जीत किसकी होती है? सच्चे प्यार की, ट्रूनेस की। तो आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में ना मेरे को एंजल कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइन जर्नी आपकी दिख रही है। तो डिवाइन जर्नी, जब भी डिवाइन टाइम आता है ना, तब ये डिवाइन जर्नी अपने आप आपको कनेक्ट करवाती है। ये चीज़ आप लिख लो कहीं। डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइन जर्नी जो होती है ना, ईश्वर के द्वारा जो लिखी हुई जर्नी होती है, उसमें आप सालों से ना मिले हो, महीनों से ना मिले हो, वो डिवाइन टाइम पर आपको मिलवा कर ही रहेगी वो डिवाइन एनर्जीज। ये बात आप कहीं भी लिख लो, समझ लो, जान लो। तो आपका डिवाइन टाइम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को नहीं ऐसे बता सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ डिवाइन टाइम, डिवाइन एनर्जीज, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में चेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकती है। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम का टाइम अलग हो सकता है, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम अलग हो सकता है ना। तो वो चीज़ इस बेस पर नहीं बताई जा सकती इसलिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊंगी, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपकी डिवाइन जर्नी, मैंने देखा था ना रूम्स में भी आपको दिखाया था कि आपकी जर्नी अभी बाकी है। तो डिवाइन डेफिनेटली आपकी जर्नी बाकी, जब जर्नी बाकी है तो मिलन तो निश्चित है आपका। और यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव संदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो भाई आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और मैं रीडिंग आपको जो भी टैरो कार्ड में जो मेरे को एनर्जीज दिखी मैं आपको बता पाई हूँ और आप समझ पाए हो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो कर लीजिए, मेंबरशिप आपके लिए ही है, ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।